लोकसभा में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधीर दा के खिलाफ मोर्चा संभाला और फिर सदन से सड़क तक बीजेपी के लोग हंगामा करते रहे, अधीर रंजन चौधरी को घेरते रहे, कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर सवाल उठाते रहे। इन सब के बीच सवाल है कि अधीर पर अब कब होगी कार्रवाई। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की समझदार भरी बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि अगर अंकित गुप्ता उसी वक्त नहीं टोकते अधीर रंजन चौधरी को कि आप राष्ट्रपति क्यों बोल रहे हैं, तो शायद आज ये मामला इतना तूल नहीं लेता जो दिन भर संसद में गूंजता रहा और पूरे देश की सुर्खी बना रहा। देखिए अंकित की रिपोर्ट। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा। You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो और शर्म करो। अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी मांगो। मेरी चूक हुई है, सिर्फ एक बात पर लफ्ज। उनके मन में कितना विष भरा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, वो उभर के सामने आ। पार्टी कभी जनजाति लोगों को, ट्राइबल लोगों को सम्मान तो दिया नहीं, उसको निंदा करते हैं। जनजाति लोग इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा। राष्ट्रपति के अपमान पर सियासी घमासान। एबीपी न्यूज के कैमरे पर अधीर रंजन के बयान पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। चूक हुई या जानबूझकर अधीर रंजन ने किया राष्ट्रपति का अपमान। राष्ट्रपति के अपमान वाले जिस बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला है, जिस बयान पर सियासत की तनातनी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं, वो बयान अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज को दिया था। बुधवार की दोपहर 12:30 बजे के आसपास जब कांग्रेस के नेता विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता अधीर रंजन चौधरी से बात करने पहुंचे। पहले आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी से हुई ये पूरी बातचीत। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इस बयान को एक बार फिर सुनिए। बयान में अधीर रंजन चौधरी ने पहले 2 बार राष्ट्रपति बोला। पहली बार हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, फिर दूसरी बार जब उन्होंने राष्ट्रपति बोला तो ऐसा लगा कि वो खुद को करेक्ट कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शब्द गलती से निकल गया हो। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर वो तंज करने की कोशिश करते दिखे, वो भी 2 बार। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? बीजेपी को भी ये लग रहा है कि राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन ने जानबूझकर किया है। पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। अधीर रंजन बोल तो गए, लेकिन जब इस मामले पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई दी। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं।
अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार। वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उनसे गलती से ये शब्द निकल गया, उन्होंने उसी वक्त उसके लिए माफी मांगी थी, लेकिन असलियत क्या थी वो भी देखिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। जैसे ही अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, तुरंत एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने उन्हें टोका। टोकने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शब्द उनके मुंह से गलती से निकल गया, बल्कि वो दूसरी तरफ देखने लगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, एबीपी न्यूज की एक कोशिश रहती है कि कैमरे पर किसी के लिए कोई अपशब्द न कहे जाएं, संवैधानिक पद की गरिमा किसी तरह खंडित न हो। संवाददाता अंकित गुप्ता ने ये कोशिश की कि अगर अधीर रंजन से गलती से शब्द निकला तो वो भूल सुधार कर लें। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए जब गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने उनको रोका भी था और उनसे कहा था कि वो राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और ना ही ये कहा कि ये शब्द गलती से उनकी जुबान से निकल गया। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि संवाददाता का टोकना वो शोर में सुन नहीं पाए। अधीर रंजन ये भी कह रहे हैं कि वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। मैं इसी बीच राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा। राष्ट्रपति जी शायद कल नहीं तो परसों हमें समय दे सकते हैं। अगर समय मिले हमें, मैं खुद राष्ट्रपति जी की भवन जाकर मैं उनसे बात करके हम पूछूंगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंची हो मेरी बात पे, मैं क्षमा मांग रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी बार बार बयान बदल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रपति और आदिवासी समाज के सम्मान का मुद्दा लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के निशाने पर अधीर रंजन के बहाने सीधे कांग्रेस है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। लोकसभा में स्मृति ईरानी तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। हंगामा इतना बढ़ा कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी कांग्रेस से माफी की मांग को लेकर बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। दिल्ली से संवाददाता रविकांत और नीरज पांडे के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। डिमांड करती हूँ श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लगातार अंकित गुप्ता की इस शानदार रिपोर्टिंग की वजह से अधीर रंजन चौधरी के मन की मंशा तो पता चली, लेकिन देश भर में आज जो माहौल रहा वो चिंताजनक रहा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महिलाओं का अपमान वाकई में नहीं सहना चाहिए किसी को भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में अधीर रंजन के खिलाफ
एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक बीजेपी नेता ने यह मामला दर्ज करा दिया है। वैसे बताएं आपको, अधीर रंजन की मुश्किलें राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी बढ़ा दी हैं। 3 अगस्त को महिला आयोग ने अधीर रंजन को हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया है। महिला आयोग के सामने अब पेशी हो सकती है सांसद अधीर रंजन चौधरी की। 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। अधीर रंजन चौधरी को महिला आयोग के सामने जाना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। वो 5 बार से सांसद लगातार बनते आए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति स्वयं में संसद का एक हिस्सा होते हैं। एक हिस्सा राज्यसभा है, तो दूसरा हिस्सा लोकसभा है, और तीसरा खुद राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों को मिला के कंप्लीट पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, वो सिस्टम बनता है। लेकिन अधीर को इतनी समझ नहीं आई। दरअसल अधीर रंजन पर कई गंभीर आरोप का बोझ पहले से है। 2019 में उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया था लोकसभा चुनाव के पहले, उसके मुताबिक महाशय माननीय अधीर रंजन चौधरी पर मर्डर के आरोप हैं, दफा 302। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप है, दफा 332। अधीर रंजन चौधरी पर धमकी देने के आरोप हैं, दफा 506। अधीर रंजन चौधरी पर जानलेवा हथियारों से चोट पहुंचाने का आरोप है, दफा 324। और अधीर रंजन चौधरी साहब पर सबूत मिटाने का आरोप है, दफा 201। कुल 7 मामले अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हैं और ये जनाब 5 बार के लोकसभा सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी को अपने पद की मर्यादा का रत्ती भर भी ख्याल होता तो वो दिमाग की गंदगी जुबान पर बिल्कुल नहीं लाते। वैसे कुछ भी बोल देना अधीर रंजन की शायद आदत हो गई है। बीजेपी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। एक बार कश्मीर जैसे अहम मुद्दे पर कह दिया था कि कश्मीर भौगोलिक रूप से भले भारत के साथ है, लेकिन भावनात्मक रूप में वो भारत के साथ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी देश का छोड़िए, अपनी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का भी इतिहास शायद नहीं पढ़े थे। जिस कश्मीर से नेहरू का सीधा नाता था, उसका भारत से भावनात्मक नाता कैसे नहीं हुआ। जिस कश्मीर के लोगों ने आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद किया था, उनका हिंदुस्तान से नाता कैसे नहीं हुआ। लेकिन अधीर तो वाकई में अधीर है। वैसे ही इस साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी तो कांग्रेस को फंसा दिया। आप उनका ये ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द ग्राउंड शेक्स। राजीव गांधी ने बयान तब दिया था जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए थे। उसमें सरकार का बचाव करते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी वो दंगों को जस्टिफाई कर रहे थे। जिस सिख दंगे पर आज तक कांग्रेस से जवाब देते नहीं बनता, उस पर अधीर रंजन का ये बयान, ये ट्वीट उनके हजारों बेगुनाहों को मौत पर उतारने की जो ट्वीट है, वो उनकी असंवेदनशीलता को दिखाता है। अधीर रंजन चौधरी की याददाश्त बहुत कमजोर लगती है। नहीं तो याद होता कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सिख दंगों पर देश से, सिखों से माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार महिलाओं के मुद्दे पर वो बोल रहे थे मेक इन इंडिया की जगह अधीर रंजन चौधरी कहते हैं रेप इन इंडिया। और हद तो तब हो गई थी कि लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तुलना करने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कहां गंगा मां और कहां गंदी नाली। आप सुनिए अधीर रंजन की जुबान कब कब संसदीय मर्यादा को गिराती गई है। और ये शख्स, ये सांसद 5 बार के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता भी हैं। 50 फीट झुलसी हुई महिला को सर जब हम देखते हैं उनका मौत हो गए हैं तो हम सर सबको शर्मिंदा महसूस करना पड़ता। लेकिन हमें ये दुख लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हर बात से मुखर होते हैं, उनकी एक बयान नहीं आते। सर हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया की जगह धीरे धीरे रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। हम इंदिरा इज इंडिया इतना ये हद तक तो नहीं गया ना। वो तो कहाँ माँ गंगा और कहां गंदी नाली। ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद अधीर रंजन चौधरी के पास बहाने भी नहीं बचे हैं।
वो एक ही बहाना बार बार दोहराते हैं, और वो ये कि हंगामा जब मचता है तो अपनी खराब हिंदी का हवाला देकर अधीर रंजन बचकर निकलना चाहते हैं। हमेशा उन्होंने ऐसा किया है। वो तब भी निकलना चाहते थे जब पीएम मोदी का अपमान किया था। इसी मुद्दे पर आज हमने अपने सी वोटर के त्वरित पोल में यही सवाल पूछा। उस सर्वे में हमने पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन का बयान क्या देश में राजनीतिक विमर्श के गिरते स्तर को दिखलाता है। आप देखिए, इस पर एनडीए को जो लोग वोट देते आए हैं 62% लोगों ने माना कि हाँ, राजनीति में बयान देने का स्तर गिरा है। 38% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं विपक्षी दलों को जो लोग वोट देते हैं वो भी 53% लोग मानते हैं कि स्तर गिरा है, जबकि 47% लोगों ने ऐसा नहीं माना है। जितने लोगों से पूछा गया उनमें 57% लोगों ने माना कि राजनीति में बयानबाजी का स्तर गिरा है, जबकि 43% लोगों ने ऐसा नहीं माना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।